अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने लास्ट पार्ट में स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिस कंप्लीट कर लिया है। आई नो बहुत लंबा हो गया था वो पार्ट, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जितनी भी फिगर्स मैंने अटैच की हुई हैं, जो भी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, वो सारी OSP में बार बार आती हैं। आई होप मैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ और मुश्किल नहीं कर रही, बट अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर वो कम्प्लीटली हिमोलाइज हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप बीटा में आ रहा है। और बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी के एस्पेक्ट में अगर बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर रेजिस्टेंट है तो हमारे पास एस एगिलिक्टाई है, और ये हम अब पढ़ेंगे। अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही है। एस एगिलिक्टाई हमारा ग्राम पॉजिटिव है, कैटलिस्ट नेगेटिव है, बीटा हिमोलिटिक में है। क्यों? क्योंकि कम्प्लीटली हिमोलाइज हो रहा है। बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, तभी हमने उसको लेंसिफाइड ग्रुप बी में रख लिया है। ये हमारा हिप्पोरेट को हाइड्रोलाइज कर देता है। ये MCQ भी आता है। चीज़ें नहीं छोड़नी, स्लाइड्स में जो जो लिखा हुआ है सब याद करें। इससे ज़्यादा बेशक याद ना करें, मगर ये लाजमी याद करना है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली जेनिटल ट्रैक्ट में पाया जाता है फीमेल्स के, ठीक है। अब विरुलेंस फैक्टर्स के ऐसा कुछ नहीं होते, बस इसके पास एक कैप्सूल होता है जिसकी वजह से इसको फेगोसाइटोस करना ज़रा मुश्किल होता है। उसके पास एक साइक्लिक AMP फैक्टर होता है जो एक एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है एस ओरियस के लिए। यानी अगर किसी को एस एगिलिक्टाई है तो साथ में एस ओरियस भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया प्रोवाइड कर रहा है जिसपे एस ओरियस भी हेमोलिसिस कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? आपका एस एगिलिक्टाई निमोनिया कॉज कराता है, मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, सेप्सिस कॉज करा रहा होता है। देखें, आपकी ये सारी चीज़ें ना बच्चों में होंगी, न्यूनेटल होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एस एगिलिक्टाई है ना, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में है। अगर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट बने हैं और आपके पास एक औरत आ रही है जिसको जेनिटल इन्फेक्शन है एस एगिलिक्टाई का, तो आप उस औरत की नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे अनटिल और अनलेस उसका ये एस एगिलिक्टाई वाला इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आपको पता नहीं है कि उस लेडी में एस एगिलिक्टाई का इन्फेक्शन था और नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी से बच्चा हुआ है, तो इसमें निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो अगर आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी एस एगिलिक्टाई के इन्फेक्शन के साथ आ रही है तो आप फ़ौरन इंट्रापार्टम पेनिसिलिन डाल दें ताकि उसका इन्फेक्शन सही हो जाए। आगे जाके अगर वो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करा रही है तो उसके बच्चों को निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस ना हो। एस एगिलिक्टाई के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये वाला पॉइंट बार बार आता है, प्रेग्नेंट मदर्स वाला, और ये वाली स्लाइड तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो एस एगिलिक्टाई के लिए इतना याद कर लिया काफ़ी है। नेक्स्ट में हम दूसरे बैक्टीरिया करते हैं।